जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा तक हम लोगों ने दूसरा पाठ देखा था। ठीक है, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र के बारे में था। उसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था डिटेल्स में। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। अभी ये हम लोगों का तीसरा पाठ है ना, तृतीय पाठ है। ये क्या है? अलस कथा है ना, आलसियों का कथा है। ठीक है, इसमें आलसियों के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। चलो फिर एकदम से शुरुआत से पढ़ते हैं, है ना। पहले हेडिंग की चैप्टर में क्या बताया गया उसके बारे में, देन उसके बाद फिर चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब कि यह जो पाठ है ना, यह जो पाठ है, कौन पाठ? ये पाठ कौन पाठ? तो अलस कथा। ठीक है, वो क्या है? विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा किया गया, या यूं कहो कि विद्यापति के द्वारा रचा गया। ठीक है, कथा ग्रंथस्य, ठीक है, कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, ठीक है, इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब कि यह विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। तो एक नंबर वाला क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि अलस कथा कहाँ से लिया गया, तो कहाँ बोलोगे? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। मतलब कि क्या कहता है, मैं इसे थोड़ा सा अंडू करता हूँ। यस 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 यस, हाँ। तो क्या कहता है कि जो ये पुरुष परीक्षा है ना, वो सरल संस्कृत भाषायाम, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है ना, भाषायाम, तो किसमें? तो संस्कृत, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, मतलब कथा रूप में क्या है? तो भिन्न नाम मानव गुणानाम महत्वम, बहुत सारे मानव गुणों के महत्व को वर्णयति, वर्णन करता है। यानी कि पुरुष परीक्षा में बहुत सारे मानव गुणों को वर्णन किया गया है। दोषाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति, और दोष के, यानी मानव के अंदर जो अवगुण होते हैं, जो दोष होते हैं, उसके निवारण करने की भी शिक्षा उसमें दी गई है। किसमें? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में, जिसके लेखक कौन है? विद्यापति। ठीक है, चलो आगे आते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, है ना। तो मैथिली के कवि कौन थे? तो विद्यापति। ऐसे पूछ सकता है ना, या ऐसे पूछ सकता है एक नंबर में कि विद्यापति कौन से यूँ कहें कि बोली के कवि थे, है ना। तो मैथिली कवि थे, है ना, मैथिली भाषा के कवि थे, ये पूछ सकता है। ठीक है, दे देगा ऑप्शन में कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, ऐसे, तो मैथिली मार देना। ठीक है, चलो। अपिच बहुनाम, है ना, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथा नाम, ठीक है, निर्माता अपि विद्यापति जोड़ आशित। देख रहे हैं ना, विद्यापति राशित है ना, यहाँ पे क्या है? संधि है, विद्यापति जोड़ आशित, विसर्ग संधि है ना। और ये निर्मिता जोड़ अपि, निर्मिता अपि। ठीक है, और क्या? निर्माता है ना, निर्माता जोड़ अपि, निर्माता अपि। ठीक है, निर्मिता नहीं, निर्माता जोड़ अपि। तो वो बोल रहा है कि और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के, है ना, ग्रंथानाम, ग्रंथों के निर्माता भी आशित विद्यापति थे। यानी कि विद्यापति ने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का रचना किया। इति, ऐसा, तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता आशित, इसी कारण से उनकी संस्कृत भाषा में जो विशिष्टता है ना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है ना। संस्कृत भाषा में उनका बहुत नाम है, उन्होंने बहुत सारा ये किया, है ना, ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो प्रभुता आशित यहाँ तक हो गया। चलो आगे चलते हैं। प्रस्तुते पाठे, है ना, यहाँ पाठे में सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए प्रस्तुते में भी सप्तमी विभक्ति है ना। तो प्रस्तुत पाठ में अलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। मतलब कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि
प्रस्तुत पाठ में, है ना, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, है ना, आलस्य नामक, है ना, आलस्य नामक क्या, तो दोषस्य, किसका दोष, तो मानव का। ठीक है, तो मानव में जो आलस्य नाम का दोष होता है ना, उसके निरूपण के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। विद्यते मतलब विद्यमान है ना, विद्यमान है, समझो तो वहाँ पे विद्यमान है, विद्यमान है मतलब लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, तो एक कथा लिखा गया है, किस रूप में, तो व्यंग्यात्मक रूप में, है ना। ये अलस कथा है वो क्या है, व्यंग्यात्मक रूप है इसका, है ना। ठीक है, ये अलस कथा व्यंग्यात्मक रूप में लिखा गया है। अब वो क्या लिखा गया है, तो आलस जो है ना, आलस नाम का एक अवगुण मानवों के अंदर है, तो उसको दूर करने का तरीका इसमें बताया गया है। लेकिन इसका तरीका क्या है, तो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। रिपु मतलब होता है शत्रु, तो नीतिकाराः मतलब कि नीतिकार लोग आलस को, आलस्यम, है ना, क्या कहते हैं, तो रिपु रूपम मन्यते मतलब कि शत्रु के रूप में मानते हैं। यानी नीतिकारों का कहना है कि आलस जो है वो शत्रु के समान है। तो पूछ सकता है कि नीतिकारों का आलस्य के बारे में क्या कहना है। आलस्य बहुत अच्छा होता है, आलस्य बहुत खराब होता है, आलस्य रिपु के समान होता है, तो आलस्य रिपु के समान होता है। ये टिक मार के आ जाओ तुम लोग। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा तो। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अब चैप्टर पे आते हैं ना। अब चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, चलो अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब आसित मतलब कि थे। ठीक है, आसित मतलब थे, है ना, कौन थे, तो मिथिलायाम, मिथिला में वीरेश्वरो नाम मंत्री मतलब कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ठीक है, स च सद्भावाद दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यहम इच्छम भोजनम दाप्यति। ठीक है, तन्मध्ये आलस्यभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दाप्यति। ठीक है, कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अंडू करता हूँ, है ना। यस, हाँ, वो ये तो देख लिया था हम लोगों ने कि आसित मिथिला वीरेश्वरो नाम मंत्री मतलब कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे। ये पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे 1 नंबर में, है ना, ऑप्शन में देके पूछ सकता है। ठीक है, च मतलब और, स मतलब वह क्या थे, सद्भाव दानशील, है ना, एकदम से सादा विचार का, एकदम से मतलब सरल विचार का, और कैसे थे, दानशील थे, है ना, कारुणिक थे। ठीक है, कारुणिक च, और कारुणिक भी थे। ठीक है, सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्य, ठीक है, किनके लिए, तो सभी दुर्गतियों के लिए। ठीक है, अनाथेभ्य च, यहाँ पे देख रहा है, दुर्गतिभ्य जोड़ अनाथेभ्य च। ठीक है, संधि है यहाँ पे, एकदम बड़ा सा संधि। ठीक है, प्रत्यहम इच्छम भोजनम दाप्यति मतलब उनके इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। किनको, तो सभी दुर्गतियों को और अनाथों को। कौन दिलवाता था, तो वीरेश्वर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा अंडू कर ले, हाँ चलो ये हट जाए यार, 1 मिनट, इसके सेटिंग में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। ओके, सो मैं ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो दिलवाते थे, है ना, कौन दिलवाता था, तो वीरेश्वर। अब तन मध्य उनके बीच में अलस्यभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दाप्यति, और उन लोगों के बीच में क्या कहते थे, आलसियों को भी अन्न वस्त्र दिलवा देते थे। ठीक है, यतः कि, है ना, क्यों दिलवाते थे, तो उनका कहना था, है ना, उनका मत था कि निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः, मतलब कि निर्गतियों में सबसे ज्यादा, है ना, मतलब कि निर्गति का मतलब समझो तो निह जोड़ गति, उसका कोई गति नहीं हो, मतलब कि वो कुछ काम नहीं करता हो, ऐसा ही मतलब पड़ा हुआ हो, उसको मतलब जीवन व्यर्थ है उसका। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसमें सबसे प्रथम कौन आते हैं, सर्वप्रथम अलसः। ठीक है, आलसियों के सबसे पहला स्थान है ना। ऐसे निर्गतियों में, है ना, दुखियों कह सकते हो उसको, जो कि कुछ कर नहीं सकता, जीवन है बस उसे ही उसका,
उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकता। तो उसमें सबसे बड़ा निर्गति कौन है? तो अलसः, ऐसा माना गया है, प्रथम मत है ना, कि आलसियों को सबसे बड़ा दुर्गति मतलब निर्गति माना गया है ना, जिसका कोई गति नहीं हो, जो कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा क्या कौन है? आलसी है। मतलब समझो तो एकदम दया के पात्र है वो, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, एकदम असक्षम है वो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। चलो, किंचन क्षमते कर्तुम जठरेन अपि वहिनान, बोल रहा है क्योंकि है ना उन लोग अपने मतलब कि होता है ना कि जो पेट की अग्नि है ना, जठरेन अपि वहिना, मतलब कि उसको भूख भी लगा है ना, उसको बहुत बड़ा कुछ ये करना है, काम करना पड़ जाए, छोटा सा काम सोचो ना, जैसे उसको भूख लगा है, उसके लिए एक छोटा सा भी काम करना, तो वो हिल डुल नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता, भले ही वो जठर का आग है ना, मतलब पेट का जो अग्नि है उसको चुपचाप से सह लेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ऐसे होते हैं आलसी लोग, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि निर्गतियों में मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें आलसी का सबसे प्रथम मत है। क्यों? क्योंकि उसको इतना भूख लगा रहेगा, फिर भी वो हिल डुल नहीं सकता, कुछ नहीं करेगा, जरा सा भी काम बोल दो कि करने पर नहीं, एकदम नहीं करेगा, ठीक है। चलो फिर अब आगे चलते हैं। तत्व अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, देखो यहाँ पे तत्रेष्ट है ना, तत्र जोड़ इष्ट लाभ, समझ गए, और जोड़ ई से ए बना हुआ है, तत्र जोड़ इष्ट लाभम, ठीक है। श्रुत्वा बहवह, बहवह जोड़, देखो बहवह जोड़ तुंद परिमृजा, ठीक है, देख रहा है यहाँ पे कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, ठीक है। तो ततः अलस पुरुषा नाम इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवह तुंद परिमृजा तत्र वार्तुम लिबभुवः यतः, बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा अंडू करता हूँ उसके बाद, यस यस यस, हाँ, बोल रहा है कि वहाँ पे ना अलस पुरुषों के इष्ट लाभ को देखकर, मतलब कि जैसे आलसियों को वहाँ पे भोजन धन मिलता था ना, तो ये सुनकर बहुत सारे तुंद परिमृजा, मतलब कि पेट बढ़ाने वाला, जिसको कि खाना चाहिए और मतलब मस्ती चाहिए, है ना, वो आलसी नहीं, वो काम कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं। आलसियों का तो एक है कि मतलब वो एकदम निर्गति है, उसके अंदर भी होता है, भगवान ने उनको उन लोगों को भी हाथ पर दिया, बट उन लोग एकदम कर ही नहीं सकते। इनके पास तो इच्छा भी होती है करने की, तो ये वो भी इच्छा को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं तुंद परिमृजा, मतलब बस खाएं और पेट बढ़ाएं, है ना, काम मिले तो काम कर लेते हैं, लेकिन करते नहीं है, अगर दिख जाए कि आसानी से मिल रहा है तो। इनको तो काम दो या नहीं दो, है ना, कौन गए यहाँ आलसी लोग को कुछ दो, कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे है ना, बबुआ बहुत सारे क्या हुए, तुंद परिमृजा पहुंच गए, कि देख रहे थे कि वहाँ पे सब फ्री में मिल रहा है, तो हम भी चलते हैं, हमको भी मिलेगा, ठीक है। वो क्योंकि यतः मतलब क्योंकि ये देखियो यहाँ पे जो है ना, ये एक श्लोक है, समझो, तो इसके थ्रू बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, ठीक है, सजाति नाम दुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जनत्वः, बोल रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, मतलब कि सौकर्य मूला, यहाँ पे देखो सौकर्य मूला का तुम्हारे ये संस्कृत में है ना, ये जो सौकर्य मूला है इसका ये भी दिया हुआ है शब्दार्थ, देखोगे तो सुविधाजनक दिया गया है, ठीक है। तो किसको, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन आदमी नहीं चाहता कि उसको सुविधाजनक स्थिति मिले, है ना, बिना कमाए कुछ भी मिल जाए, ठीक है, बिना काम किए कुछ भी पैसा ऐसा मिल जाए ना, अच्छे से खाए पिए बिना कमाए, ठीक है। तो ये तो सब लोग चाहता है, ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सुख सुविधा बिना काम का मिल जाए तो। और सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जनत्वः, और अपने जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन नहीं चाहता कि हमको भी वैसा सुख मिले। अगर आप मनुष्य है ना, दूसरा एक और मनुष्य है, अब कहीं फ्री में चीज मिल रहा है, अगर वो ले रहा है तो आपको भी लगता है कि भाई उसको मिल रहा है, हमको भी मिलना चाहिए, हम भी चलेंगे वहां, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि केन धावन्ति जनत्वः, कौन जीव जंतु, ये तो मानव की बात हमने कर ली, कोई और भी जीव जंतु होगा ना तो वही यही करता है। जैसे आपके सामने दो बंदर है ना, सामने दिख रहा है, एक बंदर को आप केला दीजिए, दूसरा का खुद दौड़ते हुए आएगा कि हमको भी मिलेगा, है ना, अपने जाति के सुख को देखकर, जैसे उसको मिला फ्री में केला मिल गया खाने को बेचारे को, अब फ्री क्या वो क्या ही कर सकता है, लेकिन मिला ना उसको तो दूसरा भी दौड़ के आएगा, तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
पश्चात, पश्चात जोड़ अलसा नाम है ना, दिख रहा है, पश्चात जोड़ अलसा नाम तकादा में परिवर्तन हो गया, झलाम जशवंते, ठीक है। सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णाति, बोल रहा है कि तत्पश्चात, है ना, अलसा नाम, है ना, उसके बाद आलसियों के सुखम दृष्ट्वा, सुख को देखकर, ठीक है, धूर्ता अपि, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा मतलब दिखाकर, ठीक है, भोज्यम गृह्णाति, भोजन जो था वो लेने लगे, ठीक है, कौन, धूर्त लोग, ठीक है। अब बोल रहा है कि तद अंतरम अलसालायाम, है ना, बहुद्रव्ययम दृष्टवा, ठीक है ना, तन योगी पुरुषैः परामृष्टम, बोल रहा है कि उसके बाद में अलस कथा में बहुद्रव्य व्ययम, है ना, बहुत सारे धन का खर्चा को क्या करके, दृष्टवा देखकर, नियोगी, उसके बाद क्या किया, तत् नियोगी पुरुषैः परामृष्टम, परामृष्टम मतलब परामर्श किए, वहाँ पे नियोगी पुरुषों ने, यानी नियोगी पुरुष जो थे वहाँ का, वो जो मतलब कि राजा के मंत्री के जो ये सलाहकार थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि अलस साला जो है ना, वहाँ साला मतलब घर होता है, ठीक है, जहाँ आलसियों के लिए सामान वामान रखा जाता था देने के लिए, तो वहाँ से बहुत सारा धन गायब हो रहा है भाई। पहले जैसे कि जैसे एस्टिमेट था उन लोगों के 4 गो आलसी आएगा तो इतना पैसा खर्चा होगा, इतना चावल खर्चा होगा, है ना, अभी देख रहे हैं दुगना तिगुना खर्चा हो रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने परामर्श किया, क्या उन्होंने परामर्श किया वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे, अरे कट हो जाए भाई, यस, चलो हाँ, क्या परामर्श किया कि यद अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम, है ना, कलेशेभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति, कपटेन अनलसाः अपि गृह्णाति इत्यस्माकं प्रमादः, ठीक है। अब ये दुख का बात है ना कि स्वामी जो हैं वो क्या कहते हैं कि वो आपस में चर्चा करते नहीं होगी लोग कि स्वामी जो हैं अक्षम बुद्धया, ठीक है ना, जिसके पास क्या है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, और कारुणिक है, मतलब कि, अरे कहाँ चला गया है, एक मिनट, ओह वेट, हाँ, तो पश्चात कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे ना। तो वो बोल रहा था कि जो वीरेश्वर हैं वो कारुणिकों को, जो ही बोल रहा है कि स्वामी जो है हम लोगों के स्वामी, वो वस्तुओं को दिलवाते हैं किसके लिए, तो जो आलस मतलब जो आलसी हैं, है ना, जो कारुणिक है, जिन पे की दया किया जाए उनके लिए, लेकिन कपटेन अनलसा, ठीक है, लेकिन छल से जो आलसी नहीं है वो भी क्या कहते हैं, गृहनाति मतलब ले लेते हैं, धन वगैरह जो है ना, जो दिया जाता है उन लोगों को, है ना, अन्न वस्त्र ये सब, तो वो जो अन आलस मतलब कि जो आलसी नहीं है वो भी, है ना, कपट से, छल से, कपटेन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इतस्माकम, यह हम लोग का क्या है, दुख का बात है ना, कि हम लोग यहाँ हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। जिनको नहीं देना चाहिए वो जबरदस्ती में, है ना, चोरी से, कपट से लेकर चले जा रहे हैं। अब उसके बाद आपस में उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, उसका उपाय क्या है, तो उपाय अब ढूंढेंगे, देखना यहाँ से बोल रहा है कि यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्योगी पुरुषाः वहनिम दापयित्वा निरूपयामशु, बोल रहा है कि यदि उन्होंने सोचा कि यदि जैसे कि वहाँ पे जो आलसी लोग हैं वो आलस शाला में सोए हुए हैं, तो वहाँ आग लगा देते हैं ना, इससे परीक्षा हो जाएगा, है ना, इससे परीक्षा हो जाएगा कि कौन मतलब कि आलसी है और कौन नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने आलसशाला में आग लगवा दिया। अब प्रश्न पूछता है कि आलसशाला में आग कौन लगवाया, तो नियोगी पुरुषों ने आग लगवाया था, ठीक है। किस लिए, तो वहाँ पे आलसियों की पहचान के लिए कि कौन सच्चा आलसी है, ठीक है, इस चीज के लिए। क्लियर है, चलो यहाँ तक हो गया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, देखो यहाँ से पकड़ा गया ना, बोल रहा है
कि आग लगा ना तो ये चीज देखा कि अरे भाई पूरा इतना जबरदस्त आग लग रहा है, तो धूर्त लोग जो थे वो क्या गए, ये आग देख के जल्दी से भाग गए वहां से निकल के। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि पश्चात अपि अलसा, है ना, अपि पलायिता। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यस यस, हाँ। अब बोल रहा है ना कि उसके बाद भी जो कुछ थोड़ा बहुत कम आलसी थे ना, वो भी पलायिता है, मतलब चले गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि चत्वारः पुरुषास्त्रैवः सुप्ताः परा परा परस्परम परस्परम अलापयंती, है ना, परस्परम जो अलापयंती यहाँ पे है, क्या बोल रहा है कि चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः, है ना, कितने, तो 4 पुरुष, तत्रैव मतलब कि वहां ही, किसमें, तो अलसाला में ही, सुप्ताः मतलब सोए हुए, परामर्शम परस्परम, है ना, आपस में, परस्परम जोड़ अलापयंती मतलब बातचीत करते हैं, अलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, परस्परम आपस में। ठीक है, अब देखो वहां आग लगा हुआ है और चारों सोया हुआ है और बतिया रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आग लगा है, यहाँ से भागे। ठीक है, आलसी जो है कहाँ भागेगा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, उसको तो सूतने से मजा है, क्या आग लगना है लगने दो, है ना। चलो फिर आगे देखो क्या होता है उसको। अब उसमें से अब उन लोगों का वार्तालाप है। ठीक है, एकेन, ठीक है, एक बोलता है, क्या बोलता है कि वस्त्राम, हाँ, अब किस तरीके से बोलता है, तो ये दिया हुआ उसका स्थिति। ठीक है, तो वस्त्राम वृत मुखेन उक्तम, है ना, जैसे कि वस्त्र है उससे आवृत है, मुख को ढका हुआ है, यानी कि चादर है ना, चादर से मुख ढका हुआ है, और ढके ढके ही बोल रहा है ना, उसको खोल के भी नहीं देख रहा क्या आगे हो क्या रहा है आसपास में, हमारा मुंह तोपले चादर से और बोल रहा है, अहो कथम अयम कोलाहल, अरे ये कैसा कोलाहल है। समझ रहे हो कितना पागल है, वो सोया हुआ है और उसके सामने आग लगा हुआ है आसपास में, और चादर ओढ़िए के बोला भाई के हल्ला गुल्ला कर रहा है, हो भारी देखो तो कौन हल्ला गुल्ला कर रहा है। ठीक है, उसमें द्वितीय उक्तम, फिर दूसरा बोलता है तर्क क्या है, तर्क्यते इदस्मिन गृहे अग्निम लग्नो अस्ति, बोल रहा है कि लगता है कि इस घर में ना आग लग गया है। ठीक है, दूसरा कहता है। अब तीसरा क्या कहता है उसका सुनो। ठीक है, देख रहे हो कैसे बतिया रहा है। तीसरा क्या बोलता है, तृतीयन उक्तम, ठीक है, तीसरा के द्वारा बोला गया, को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, बोल रहा है कि कोई भी या कोई धार्मिक नहीं है ना। आगे चलते हैं क्यों नहीं है वो चीज, ये धार्मिक क्यों वो खोज रहा है। ठीक है, धार्मिक से क्या उसको मतलब है ना, कोई धार्मिक व्यक्ति खोज रहा है, क्यों खोज रहा है वो देखते हैं आगे। चलो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यस, आ गया। यह इदानीम ना, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ। यस, अब ठीक है, अब हाइलाइटर ले लेता हूँ। उसमें क्या पूछा था कि को अपी था ना, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे पढ़ो, को अपी तथा धार्मिको न अस्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है ना, कोई धार्मिक ऐसा नहीं है जो कि क्या करे, जो कि यह इदानीम जल जल जोड़ आद्रैव जल आद्रैव शोभि कटाय, ठीक है ना, अवश्य अस्मान प्रावृणोति, मतलब कि जल आद्रय मतलब जल से भीगा हुआ, है ना, कटाई है। ठीक है, मतलब कटाई मतलब चटाई होता है, चटाई के द्वारा, अस्मान मतलब हम लोगों को, प्राविणोति मतलब ढक दे। अरे भाई इस समय कोई ऐसा नहीं है धार्मिक या कोई व्यक्ति जो कि हम लोगों को भीगा हुआ चटाई से ढक दे ताकि हम लोग आग से बच जाए। देखो उन लोग का पागलपन, आग लगा हुआ है, आपस में बतिया रहा है कि भीगा हुआ चटाई कोई तोप दे तो हम बच जाएंगे आग से। अजीब आलसीपन है। चलो इसमें चौथा क्या कहता है वो देखो, चतुर्थेन उक्तम, चौथा क्या कहता है, अये वाचाला, है ना, कर, अरे मतलब होता है ना, अरे बकलोल, क्या बकर बकर करता है, चुप रहो। कति वचनानि वक्तुम शक्नूथ तुस्निम कथम न तिष्ठत, बोल रहा है कि तुम लोग क्या बकर बकर कर रहा है ना, तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुपचाप नहीं बैठ सकता तुम लोग, है ना, चुपचाप सुत नहीं सकता, बकर बकर कर लेता है ऐसे, नींदो नहीं आने दे रहा है, ऐसा ही ना कहता है लोग, तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ततः चतुर्थाम अपि
तेषाम एवं परस्परम अलापम श्रुत्वा वहनिम च, है ना, प्रवृद्धम एषम उपरि पतिष्ठन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वर्धभयेन चत्वारो अप्यलसाः केशवन आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। बोल रहा है कि वहां पर चारों के बातचीत करने के मतलब देखकर, है ना, चारों जो बातचीत कर रहा था उसको सुन रहे थे नियोगी पुरुष, और देख रहे थे कि जो आग लगा हुआ है उसके बाद से कुछ कुछ जल जल के उनके ऊपर गिर रहा है ना। तेषाम ऊपरी पतिष्ठतम दृष्टवा, ठीक है, उनके ऊपर आग का जो टुकड़ा है वो आ के गिर रहा है, तो ये चीज देखा, ठीक है। और नियोगी पुरुष ने वर्ध भयन मतलब कि उन्होंने सोचा, मतलब वर्ध भयन मतलब कि मरने के डर से, कि मतलब वो लोग मर ना जाए अंदर में, क्या क्या कि चारों आलसियों को केशेन आकृष्य मतलब कि केस पकड़ के, है ना, खींचकर क्या क्या गृह से बाहर किया, ठीक है, यानी कि बाल पकड़ा और बाल पकड़ के घर से बाहर कर दिया जो गृहशाला अलसाला था उसे, ताकि उन लोग मर न जाए। अब वहाँ आग लगा हुआ है, आपस में बातचीत कर रहा है कि चुप रहो ना, और तुम क्या बोलते हो, कोई चटाई ला के हमको बचा ले, ये वो, समझ गया। तो ये चीज़ तो उन लोगों ने खींच के निकाला तो वो बच पाए, ठीक है। पश्चातान आलोक्य, है ना, तैह नियोगी भी पठितम, ये सब देख कर वो जो नियोगी पुरुष थे वो लोग पठितम मतलब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो लोग, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलते हैं वो सुनेंगे हम लोग अभी, ठीक है। पतिरेव गतिः स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः, ठीक है, नालशानाम गतिः कश्चिलोके करुणिकम बिना, मतलब बोल रहा है कि पतिरेव गतिः स्त्रियाणाम, पति की स्त्रियों की गति, स्त्रियाणाम गति पतिरेव, ठीक है, पति से ही, पति जोड़ एव है ना, पतिरेव, तो कहाँ गया, हाँ, पतिरेव मतलब पति ही जोड़ एव मतलब पति ही है, क्या है, तो गति, किसका गति, तो स्त्री नाम मतलब स्त्रियों की गति कौन है, पति होते हैं, ठीक है। बालकों की गति कौन, जननी, मतलब बालकों के बिना, जननी के बिना बालक कुछ नहीं कर सकता, है ना, मतलब समझो तो, है ना, वो पुराने जमाने का था ये। अभी तो बोलेगा कि स्त्रियां सशक्त हो गई हैं, तो भाई उस समय का था, तो वो उस समय के समझे, ठीक है। अभी फिलहाल दिल पर ना ले, ठीक है, क्लियर है। चलो तो श्लोक का मजा ले, ठीक है, दिल पे चीजों को मत ले, ठीक। तो वहां वो बोला गया था कि स्त्रियों की गति क्या था, तो उनके पति से था, ठीक है, और बालकों की गति किन से, तो माता से, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहा है कि न अलसा नाम गति, है ना, आलसियों की मतलब कि कोई भी गति नहीं है, किसी के बिना भी गति नहीं है, कश्चित लोक है, पूरे लोक में, है ना, कारुणिकों के बिना, मतलब कि जो करुणा का भाव रखते हैं, है ना, जो व्यक्ति दया का भाव रखते हैं, उनके अलावा आलसियों का इस दुनिया में कोई गति नहीं है, मतलब कि कोई सहायक नहीं है, ठीक है, किसके बिना, तो कारुणिकों के बिना, है ना, जिसका कि हृदय कोमल हो, जो मतलब सबको भलाई करना चाहता हो, है ना, सबको क्या बोलते उसको, उपकार करना चाहता हो, तो उसके अलावा उनका कोई भी, है ना, गति नहीं, उनके अलावा कोई भी उनको देखने वाला नहीं है, उनको सहायता करने वाला नहीं है, ठीक है। पश्चातेषु चतुष्वर्लेषु ततो अप्यधिकम वस्तुम मंत्रिम दाप्यामाश, बोल रहा है कि उसके बाद, हाँ, पश्चात येषु इसको थोड़ा अंडू करता हूँ, हाँ, पश्चात येषु उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो चारों आलसी था ना, आलसेशु, ठीक है, जो चारों आलसी था उनको अधिकतरम क्या किया, वस्तु, ठीक है, बहुत सारा वस्तु दिया और दे करके क्या किया, उनको विदा किया, है ना। दाप्यामाशा मतलब कि दिलवाया, कौन दिलवाया, तो मंत्री ने, ठीक है, मंत्री जी ने दिलवाया उनको, ठीक है। चलो फिर ये यहीं तक ये खत्म होता है, ठीक है, बाकी का अगले क्लास में करेंगे, है ना, ठीक है। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।